नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे आखिर संविधान कहते किसे हैं और संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है और भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इन सब बातों के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे, वह भी फुल डिटेल से कि संविधान क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, भारत के संविधान कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। ठीक है, तो देखिए आज 26 नवंबर और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे यदि आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर रेड कलर की घंटी होगी, उसे दबा करके, रेड कलर की बटन को दबा करके बगल में घंटे के निशान को भी ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसा ऐसा वीडियो डेली मतलब हमेशा मिलता रहेगा ऐसा वीडियो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहले समझिए संविधान कहते हैं किसे है। यहाँ पर जो पिक दिखाई दे रही है, पीस दिखाई दे रहा है, वह संविधान का ओरिजिनल चित्र है। ठीक है, संविधान का जो फर्स्ट पेज है, प्रस्तावना लिखा गया था, उसका ओरिजिनल पेज है। हालांकि हमारा जो संविधान है वह एकदम शुद्ध इंग्लिश में पहले लिखा गया था, बाद में इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि संविधान कहते किसे, इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, इसे छोड़िए, पहले समझ लीजिए कि संविधान जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम कानून होता है। ठीक है, कोई भी देश है उसको चलाने के लिए एक नियम कानून होता है, उसके लिए एक दस्तावेज, हिंदी में मतलब एक किताब लिखी जाती है। समझिए एकदम आसान भाषा में, एक किताब लिखी होती है जिसके अनुसार ही देश चलता है। तो लिखी हुई दस्तावेज को, उस किताब को ही संविधान कहते हैं। कैसे? जैसे हम लोग के घर में भी होता है, एक संविधान का छोटा रूप होता है। कोई भी फैसला लेना होता है तो हमारे पेरेंट्स लेते हैं। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है काम। और हमारा घर कैसे चलेगा, क्या शाम को आएगा, ठीक है, किसका एडमिशन कहाँ होगा, इन सब की जितनी भी चर्चा होती है, बातें होती है, यह समझिए हमारे घर का संविधान है। ठीक उसी प्रकार हमारे इतने बड़े देश को चलाने के लिए कि कौन सा किसका पद होगा, ठीक है, और देश को कैसे चलाया जाएगा, देश का सर्वोच्च पद कौन सा होगा, किसका क्या काम होगा, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इन सब बातों को चर्चा के लिए, इन सब बातों के लिए एक लिखित दस्तावेज लिखा गया है। ठीक है, इस लिखित दस्तावेज को ही संविधान कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, किसी भी देश को संविधान वह लेख पत्र होता है जिससे उस देश का शासन प्रबंध, यानी कि शासन कैसे चलेगा से जुड़े आवश्यक विधि, कानून, नियम, ठीक है, और संविधान के मूल सिद्धांतों को स्थापित करने के नज़रिए से लिखित उपलब्ध पुस्तक या फिर दस्तावेज को ही संविधान कहते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं, इसका अर्थ तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए संविधान के बारे में कुछ जानते हैं कि देखिए संविधान भारत स्वतंत्रता के इतिहास में, यानी कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर को ही महत्व, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में, ठीक है, हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन अभी संविधान पूरा लिखा नहीं गया था। तो संविधान लिखने की प्रक्रिया चल रही थी। तो इसी दिन 1949 में, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया। यानी कि संविधान जो सभा थी, उन्होंने संविधान को लिख करके आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 के दिन ही स्वीकृत किया कि हाँ, हमारा संविधान लिखा जा चुका है। और उसके 2 महीने बाद, यानी कि 26 दिसंबर फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। इसलिए एक नए युग की सुबह को चिन्हित करता है। संविधान के निर्माताओं के योगदान को स्वीकार करने और मूल्यों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, यह 26 नवंबर 1949 को तो बन गया था, लेकिन उसी दिन से नहीं मनाया जाता। इसे लागू कब किया गया, तो समझिए भारत सरकार द्वारा 19 नवंबर 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए कब से इसकी शुरुआत हुई। तो भारत सरकार ने 19 नवंबर को 2015 में घोषणा कर दी कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और देखिए अंबेडकर जी की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मेमोरियल, ठीक है, की आधारशिला रखते हुए यह घोषणा की गई थी। अब देखिए भारत का संविधान कैसे अस्तित्व में आया। तो अभी हमने बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था और 26 जनवरी 1949 को, मतलब 50 को, इसे लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी 50 को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब देखिए 1934 में संविधान सभा, जो संविधान बनने की प्रक्रिया है, यानी कि जो पहली बार संविधान की बात की गई, यह तो बहुत पहले से हो गई थी। ठीक है, देखिए 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। आपको हम बता दें कि एम.एन. राय, यानी कि मन्ना नारायण राय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, इन्होंने सबसे पहले विचार रखा था और कांग्रेस पार्टी द्वारा इसे अपनाया गया था। और अंत में 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग को स्वीकार कर लिया गया और अगस्त में प्रस्ताव को
प्रस्ताव में भारतीय संविधान की ड्राफ्ट की सूची तैयार कर दी गई। देखिए यहाँ पर भारत का संविधान है, ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को आज़ादी के पहले, ठीक है, पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई, यानी कि आज़ादी से ठीक पहले संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसके पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान को तैयार करने के लिए एक समिति बनाई, यानी कि संविधान कैसे तैयार होगा इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया, और जो उसका हेड रखा गया, ठीक है, उसका हेड यानी कि उसका अध्यक्ष रखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा गया, जिसे संविधान का जनक या फिर संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। हालांकि संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, संविधान का अधिकतम भाग लगभग 80% हिस्सा दूसरे देश के संविधानों से ग्रहण किया गया है। हमारे जो संविधान निर्माता थे बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ें और वहाँ से जो भी चीज़ें अच्छी लगी सभी को अपने संविधान में स्थान दे दिया है। और 24 जनवरी 1950 को यह प्रक्रिया पूरी हुई जब सदस्यों ने दस्तावेज को 2 हस्तलिखित प्रतियों में, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में हस्ताक्षर किया। और बता दें कि जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को संविधान लिखने की प्रक्रिया कितने दिन में पूरी हुई? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतने दिन में अपना यानी भारत का संविधान जा करके तैयार हुआ। और भारत का संविधान सबसे बड़ा, इसमें 448 अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद घटते बढ़ते रहते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और इसमें 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे, और इसमें संशोधन की बात करें तो लगभग 106 संशोधन तक संविधान अब तक पहुंच चुका है, ठीक है। और संविधान के बारे में हम कुछ आपको दिलचस्प बातें बताते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो ये बताया आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आखिर संविधान क्या है, संविधान कब बनाया गया था, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको पता चल गया हो तो आप यहाँ पर लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए कन्हैया GS वर्ल्ड, ठीक है। संविधान दिवस 26 नवंबर।